संक्षिप्त योग विशिष्ट के वैराग्य प्रकरण में तीर्थ यात्रा से लौटे हुए श्री राम की दिनचर्या एवं पिता के घर में निवास, राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र का आगमन और राजा द्वारा उनका सत्कार। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, जब श्रीमान रामचंद्र नगर को लौटे उस समय उनका स्वागत करते हुए पूर्ववासी जन उनके ऊपर राशि राशि पुष्प बिखेरने लगे। उस अवस्था में जैसे इंद्रपुत्र जयंत अपने स्वर्गीय भवन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। वहां पहुँच करके रघुनाथ जी ने पहले पिता को प्रणाम किया, फिर क्रमशः कुल गुरु वशिष्ठ जी को, बड़े बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों को तथा कुल के बड़े बूढ़े लोगों को मस्तक झुकाया। फिर सुहृदों, बंधुओं, पिता तथा ब्राह्मण समुदाय ने श्री राम को बारंबार हृदय से लगाया और श्री राम ने भी उनके प्रति अभिवादन एवं प्रिय भाषण आदि यथोचित आचार व्यवहार का निर्वाह किया। उस समय श्री रघुनाथ जी आनंद उल्लास से पूरे नहीं समाते थे। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के शुभ आगमन के उपलक्ष्य में लगातार 8 दिनों तक आनंद उत्सव मनाया गया। उस समय हर्ष से मतवाली जनता के द्वारा सुखपूर्वक किए गए गीत वाद्य आदि का मधुर कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया था। तब से श्री रघुनाथ जी विभिन्न देशों में प्रचलित नाना प्रकार के रहन सहन का जहाँ तहाँ वर्णन करते हुए घर में ही सुखपूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन सिरे उठ करके स्नान आदि के पश्चात विधि पूर्वक संध्या वंदन करके राज्य सभा में बैठे हुए अपने इंद्र तुल्य तेजस्वी पिता महाराज दशरथ का दर्शन किया करते थे। वहाँ एक पहर तक वशिष्ठ आदि के साथ बैठ करके आदरपूर्वक ज्ञान भरी कथा वार्ता सुना करते थे। भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटने पर श्री रघुनाथ जी प्रायः ऐसे ही दिनचर्या को अपना करके पिता के घर में सुखपूर्वक रहते थे। निष्पाप भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी की प्रत्येक चेष्टा राजोचित व्यवहार के कारण बड़ी मनोहर प्रतीत होती थी। वे सत्पुरुषों के चित्त में चंद्रमा की चांदनी के समान आनंद उत्पन्न करती थी। सभी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे तथा वह अमृत रस के समान मधुर, सुंदर एवं कोमल होती थी। ऐसी ही चेष्टा के द्वारा वे दिन व्यतीत करते थे। भरद्वाज, तदंतर जब श्री रघुनाथ जी की अवस्था 16 वर्ष से कुछ ही कम थी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी का निरंतर अनुसरण करते थे। भरत सुखपूर्वक अपने नाना के यहाँ विराज रहे थे। महाराज दशरथ इस सारी पृथ्वी का यथोचित रूप से पालन कर रहे थे तथा वे महाप्रयाग नरेश प्रतिदिन मंत्रियों के साथ बैठ करके अपने पुत्रों के विवाह के लिए भी परामर्श करने लगे थे। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर में रहते हुए श्री राम दिन पर दिन कृश होने लगे। भरद्वाज, महाराज दशरथ श्री राम से बारंबार स्नेह युक्त मधुर वाणी में पूछते, बेटा, तुम्हारे मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा होगी है? वे उत्तर देते, पिताजी, मुझे कोई कष्ट नहीं है। इतना ही कहकर के कमल नयन श्री राम पिताजी की गोद में चुपचाप बैठ जाते थे। तदनंतर एक दिन राजा दशरथ ने समस्त कार्यों का ज्ञान रखने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, श्री राम क्यों खिन्न हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर वशिष्ठ मुनि ने कुछ सोच करके राजा से कहा, श्रीमान महाराज, इसमें कुछ कारण है, किंतु इसके लिए आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ से मिलने के लिए वहां आए। उन दिनों धर्म कार्य में तत्पर रहने वाले उन बुद्धिमान महर्षि के यहाँ एक यज्ञ
हो रहा था। माया, बल और वीर्य से उन्मत्त रहने वाले राक्षसों ने एक साथ आक्रमण करके उसके उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन्होंने महाराज दशरथ से मिलने की इच्छा की थी, क्योंकि राक्षसों के उत्पात के कारण वे ये मुनि अपने उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं कर सकते थे। तब उन निशाचरों के विनाश के लिए उद्यत होकर वे तपोनिधि महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरी में आए। वहां पहुँच करके राजा से मिलने की अभिलाषा लिए वे द्वारपालों से बोले, तुम लोग शीघ्र जाकर के महाराज को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना, गाधी के पुत्र कुशिक वंशी विश्वामित्र आए हैं। मुनि का ये वचन सुनकर के राजद्वार पर रहने वाले पहरेदारों ने राजमहल में जाकर के अपने स्वामी छड़ीदार से बताया, प्रभु महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तब उस छड़ीदार ने सभा मंडप में राजाओं की मंडली से घिरे बैठे हुए महाराज के पास तुरंत जाकर सूचना दी, देव राजद्वार पर नवोदित सूर्य के समान महातेजस्वी तथा अग्नि की ज्वाला के सदृश अरुण जटाजूटधारी एक दीप्तिमान पुरुष आकर खड़े हैं। वे महामुनि विश्वामित्र हैं। राजा की ओर देख करके छड़ीदार ने नम्रतापूर्वक वचनों में ज्यों ही ये बात कही, उसकी उस बात को सुनते ही मंत्री और सामंतों सहित वे राज शिरोमणि दशरथ तत्काल सोने के सिंहासन कर उठ के खड़े हो गए। राजाओं के समुदाय से घिरे तथा सामंतों से प्रशंसित होते हुए वे नरेश, वशिष्ठ और वामदेव जी के साथ सहसा पैदल ही उसी यज्ञ की ओर चल दिए जहां महामुनि विश्वामित्र खड़े थे। राजा ने ड्योढ़ी पर खड़े हुए उन मुनि श्रेष्ठ को देखा। वे ब्राह्मणोचित तेज तथा महान क्षात्रवाल से भी संपन्न थे। वृद्धावस्था के कारण अधिक पकी हुई और तपस्या में ही लगे रहने से रूखी जटावल्दी के द्वारा उनके कंधे ढके हुए थे। उन्होंने शांत, सौम्य, कांतिमान, उद्दीप्त, प्रतिघात रहित, विनयशील, हृष्ट पुष्ट अवयवों से युक्त तथा तेजस्वी शीत धारण कर रखा था। उनका तेज सुंदर होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। प्रसाद गुण से युक्त तथा दूर तक फैला हुआ था। गंभीर, पूर्ण एवं अतिशय पूर्णता को प्राप्त था। उस तेज से ऋषि के अंग कांति अनुरंजित थी। उन्होंने अपने हाथ में एक कुंडी कमंडलू ले रखी थी जो चिकनी, निर्दोष एवं उत्तम थी। वह उनके कल्पांत स्थायी जीवन काल की सभी अवस्थाओं में सहचर्य की भांति उनका साथ देती थी। मुनि का अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। उनके चित्त में करुणा भरी थी, इसलिए उनकी वाणी बड़ी मधुर एवं प्रसन्नता सूचक होती थी। वे अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि से इस प्रकार देखते थे मानो सामने खड़ी हुई जनता को अमृत से सींच रहे हों। उनके अंग में सुंदर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा था। वे दर्शकों के मन में अत्यंत आश्चर्य का संचार सा कर रहे थे। उन महर्षि को दूर से ही देख करके राजा का शीर विनय से युग झुक गया और उन्होंने मुकुट मंडित मस्तक से उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी जैसे सूर्यदेव इंद्र का प्रति अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार मधुर एवं उदारपूर्ण वचनों द्वारा आशीर्वाद देकर के पृथ्वीनाथ दशरथ का प्रतिभिवादन किया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से विश्वामित्र का सत्कार किया। दशरथ ने कहा, महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर के कमलों से भरे हुए सरोवरों पर
अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो ये असंभावित तेजों में दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे हम लोग अत्यंत अनुग्रहित हैं। मुनि के प्रति ऐसी ही बातें कहते हुए अन्य राजा तथा महर्षि सब लोग राज्यसभा में आकर के यथा योग्य आसनों पर बैठ के राजा दशरथ ने स्वयं ही मुनि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा के अर्घ्य को स्वीकार करके महर्षि ने शास्त्रोक्त विधि से प्रदक्षिणा करते हुए नरेश की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा दशरथ द्वारा पूजित होकर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका मुखारविंद खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी कुशल पूछी। तदनंतर मुनिवर विश्वामित्र हंस करके वशिष्ठ जी से मिले और यथा योग्य सत्कार करके उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। क्षण भर में एक दूसरे से मिलकर के यथा योग्य आदर सत्कार करके वे सब लोग प्रसन्नचित होकर महाराज के महल में यथा योग्य आसनों पर बैठ के एक दूसरे के संपर्क में आने से उन सब के तेज बढ़ गए थे। वे सब आदरपूर्वक आपस में एक दूसरे के कुशल पूछने लगे। तदनंतर प्रसन्नचित एवं पित्र राजा दशरथ ने हाथ जोड़ करके मुनि से कहा, विप्रवर, आप परम धर्मात्मा तथा दान के उत्तम पात्र हैं और सौभाग्यवश यहाँ पधार गए हैं। बताइए आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है? मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? भगवान, पहले आप राज ऋषि कहे जाते थे, किंतु तपस्या ने आपके ब्रह्म तेज को प्रकाशित कर दिया। आपने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया, अतः आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजनीय हैं। जैसे गंगा जी के जल में स्नान करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार आपके दर्शनों से भी हो रही है। वे प्रसन्नता मेरे ही तल को शीतल सा किए देती है। ब्राह्मण, आपके अंतःकरण से इच्छा, भय और क्रोध निकल गए हैं, राग द्वेष दूर हो गए हैं। आप सर्वथा रोग रहित हैं, तो भी मेरे पास आए, यह अत्यंत अद्भुत बात है। यहाँ पधारे हुए आपका दर्शन, पूजन और वंदन करके मैं अपने में ही फूला नहीं समाता। वैसे ही जैसे समुद्र अपने ही भीतर पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देख करके अपने आप में नहीं समाता, तट की सीमा को लांघ करके आगे बढ़ आता है। मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हो, उसे आप सिद्ध हुआ ही समझिए, क्योंकि आप सरदा मेरे माननीय हैं। कुशिक कुलनंदन, आप कोई विचार मत कीजिए। भगवान, आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सत्पात्र को प्राप्त होकर ही सार्थक होती है। मैं आपका सारा कार्य पूर्ण करूँगा। आप मेरे परम देवता हैं, आत्मज्ञानी हैं। महाराज दशरथ के द्वारा विनय पूर्वक कहे हुए इस अत्यंत मधुर, श्रवण सुखद एवं गुण विशिष्ट वचन को सुनकर के विख्यात गुण और प्रख्यात यश वाले मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, तदंतर महातेजस्वी विश्वामित्र ने पुलकित होकर के कहा, नृपश्रेष्ठ, आप महान कुल में उत्पन्न हुए हैं और महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा के अधीन रहते हैं। अतः आपके मुख से जो बात निकली है, वे इस भूतल पर आपके ही योग्य है। महाराज, अब मैं अपना हार्दिक अभिप्राय आपसे निवेदन करता हूँ। जब जब मैं यज्ञ के द्वारा देव समूह का पूजन करता हूँ, तब तब कुछ निशाचर आकर के मेरे उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मैंने अनेक बार यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, किंतु राक्षस नायकों ने उस यज्ञ मंडप की भूमि में रक्त और मांस बिखेर दिए। मैं यज्ञ के लिए परिश्रम करके भी उसमें सफल नहीं हो रहा हूँ। इसलिए विघ्न निवारण के उद्देश्य को लेकर के मैं उस स्थान से यहाँ आपके पास आया हूँ। पृथ्वीनाथ,
मेरे मन में ये विचार नहीं होता कि मैं क्रोध करके उन्हें शाप दे दूं। मैं चाहता हूं आपके प्रसाद से उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करके उसके महान पुण्य फल का भागी हूँ। अतः आर्त होकर के शरण पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप उस यज्ञ की रक्षा द्वारा मेरा संकट से उद्धार करने के योग्य हैं। आपके पुत्र श्रीमान राम मतवाले सिंह के समान पराक्रमी हैं। उनका बल विक्रम देवराज इंद्र के तुल्य है। वे उन राक्षसों को विदीर्ण करने में पूर्ण समर्थ हैं। अतः राज सिंह, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर श्री राम हैं, उनको मुझे सौंप दीजिए। वे ये मुझसे सुरक्षित रह करके अपने दिव्य तेज से उन यज्ञ विध्वंसक एवं समस्त संसार का अपकार करने वाले राक्षसों का मस्तक काटने में समर्थ होंगी। मैं इन श्री राम को अस्त्र विद्या प्रदान करके अनेक प्रकार से अनंत कल्याण का भागी बनाऊंगा, जिससे ये तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। वे पापी राक्षस युद्ध में कालकूट के समान भयानक हैं। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा गर्व है। वे खर और दुखन के भृत्य हैं तथा कुपित होने पर यमराज के समान जान पड़ते हैं। किंतु राज सिंह, वे श्री राम के सायकों को उसी प्रकार नहीं सह सकेंगे जैसे धूलिकण निरंतर गिरती हुई मेघ की जलधारा को नहीं सह सकते। महाराज, मैं अपनी तप शक्ति से इस बात को निश्चित रूप से जानता हूँ। आप भी मेरे कथन के अनुसार उन राक्षसों को मरा हुआ ही समझिए, क्योंकि हम तथा हमारे जैसे दूसरे विज्ञ पुरुष संदिग्ध विषय में नहीं प्रवृत्त होते। कमल नयन श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात परमात्मा है। इन्हें मैं जानता हूँ। महातेजस्वी विशिष्ट जी जानते हैं तथा दूसरे दूसरे दीर्घदर्शी महर्षि भी जानते हैं। यदि आपके हृदय में धर्म, महत्ता और यश के लिए विशेष स्थान है तो अपने प्रिय पुत्र श्री राम को आप मुझे दे दीजिए। मेरा वह यज्ञ जिसमें श्री राम को यज्ञ द्रोही विघ्न करता राक्षस का वध करना है 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। काकुत्स, इसके लिए भी आपके विशिष्ट आदि सभी मंत्री आपको अवश्य अनुमति दे देंगे। अतः आप श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है और समय बीतने पर किया हुआ महान उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार धर्म और अर्थ से युक्त बात कह करके धर्मात्मा महातेजस्वी मुनीश्वर विश्वामित्र चुप हो गए। मुनिवर विश्वामित्र का वचन सुन करके उन्हें युक्ति युक्त उत्तर देने के लिए कुछ सोते हुए महानुभाव राजा दशरथ थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिनका मनोरथ पूर्ण न किया गया हो वह बुद्धिमान पुरुष युक्ति संगत उत्तर पाए बिना संतुष्ट नहीं होता। भारद्वाज विश्वामित्र का वह भाषण सुन करके वात्सल्य भावपन निशेष दशरथ 2 घड़ी तक निश्चेष्ट बैठे रहे। फिर इस प्रकार दीनतापूर्वक वचन बोले, मुनीश्वर, कमल नयन श्री राम की अवस्था अभी 16 वर्ष से भी कम है। वे राक्षसों के साथ युद्ध कर सकें ऐसी योग्यता मैं इनमें नहीं देखता। प्रभु, मेरे पास ये पूरी एक अक्षौणी सेना है जिसका मैं ही स्वामी हूँ। इस सेना के साथ चलकर मैं ही उन पिशाचों के साथ युद्ध करूँगा। ये सभी सैनिक मेरे भृत्य हैं, मेरे द्वारा पोषित हुए हैं। ये शूरवीर, पराक्रमी और उचित सलाह देने में भी चतुर हैं। मैं युद्ध के मुहाने पर हाथ में धनुष लेकर के इन सब की रक्षा करूँगा। इनके साथ रहकर मैं महेंद्र से भी बड़े चढ़े वीरों को
उसी तरह युद्ध का अवसर दूंगा जैसे सिंह मत वाले हाथियों को देता है। श्री राम अभी बालक हैं, इन्हें ना तो उत्तम शस्त्रों का ज्ञान है और ना ही युद्ध की कला में ही निपुण हुए हैं। सम्रांगन में कोटि कोटि शूरवीरों के साथ अस्त्रों द्वारा कैसे युद्ध किया जाता है इसका भी इनको ज्ञान नहीं है। केवल फुलवाड़ियों में, नगर के उपवनों में तथा उद्यानवर्ती वन कुंजों में इनका घूमना फिरना होता है। ये राजकुमारों के साथ आंगन की उस भूमि में विचरण करना जानते हैं जिस पर फूल बिछे होते हैं। ब्राह्मण, आजकल तो मेरे भाग्य के उलट फेर में ये उसी तरह अत्यंत कृश और पांडुवरण के हो गए हैं जैसे पाला पड़ने से कमल पीला पड़ के गलने लगता है। अपने चारों पुत्रों में मेरा सबसे अधिक प्रेम इन श्री राम पर ही है, अतः मेरे धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को आप यहाँ से ना ले जाएं। उन्हें यदि आपको निशाचर सेना का नाश भी अभीष्ट है तो मेरे साथ मेरी चतुरंगनी सेना को ले लीजिए। सुना जाता है कि रावण नाम से प्रसिद्ध एक महाप्रकर्मी राक्षस है जो साक्षात कुबेर का भाई और विश्वा मुनि का पुत्र है। यदि वही दुर्बुद्धि राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालता है तब तो हम लोग उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने में असमर्थ हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज स्नेहवश नेत्रों में आंसू भर करके राजा के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर के विश्वामित्र कुपित हो उठे और उन भोपाल से इस प्रकार बोले, राजन, मैं आपकी मांग पूरी करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके आप उसे तोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिंह होकर के अब सियार बनना चाहते हैं। रघुवंशियों के लिए ये व्यवहार अनुचित है। इससे तो इस कुल की मर्यादा ही उलट हो जाएगी। शीत रश्मि चंद्रमा से कभी उष्ण किरणें नहीं प्रकट होती। आपसे ऐसे व्यवहार की कदापि आशा नहीं की जाती थी। राजन, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने में असमर्थ हैं तो मैं जैसे आया था उसी तरह लौट जाऊंगा। कुकस्थवंशी नरेश, आप अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर के बंधु बांधवों के साथ सुखी होइए। महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से आक्रांत जान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान और बुद्धिमान वशिष्ठ जी बोले, राजन, आप इक्ष्वाकु कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। आप श्रीमान दशरथ तीनों लोकों में सज्जनोचित सद्गुणों से भूषित हैं, धैर्यवान तथा उत्तर व्रत के पालक हैं। आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप धर्म और यश से संपन्न होकर ही तीनों लोकों में विख्यात हुए हैं। अपने धर्म को समझिए, उसका परित्याग मत कीजिए। ये मुनि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ है। आपको इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजन, करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके यदि आप उसका पालन नहीं करते तो ये मिथ्या भाषण आपके इष्ट और आपोर्त यज्ञ याग आदि तथा वापी कूप आदि के निर्माण से होने वाले पुण्य को हर लेगा। इसलिए श्री राम को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दीजिए। आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं विख्यात राजा दशरथ हैं। यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करते तो दूसरा कौन करेगा। ये विश्वामित्र जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ये बल और पराक्रम से संपन्न वीर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं तथा तपस्या के परम आश्रय हैं। चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी में ये प्रसिद्ध है कि ये विश्वामित्र जी नाना प्रकार के अस्त्रों को जानते हैं। जिन अस्त्रों का इन्हें ज्ञान है उन्हें दूसरा कोई पुरुष ना तो जानता है और ना भविष्य में जान सकेगा। देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गंधर्व
ये सब एक साथ मिलकर आ जाएं तो भी वे विश्वामित्र मुनि की समानता नहीं कर सकते। जिन दिनों ये विश्वामित्र राज्य करते थे उन दिनों इन्हें इनकी तपस्या से संतुष्ट हुए रुद्रदेव ने कुशाश्व द्वारा उत्पन्न किए गए अस्त्रों का दान किया था। वे अस्त्र दूसरों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं। उन अस्त्रों के अभिमानी देवता कृशाश्व के पुत्र हैं और संहार करने में प्रजापति के पुत्र रुद्रदेव की समानता करते हैं। उन कांतिमान महातेजस्वी और बल विक्रमशाली अस्त्र देवताओं ने सदा इनका अनुसरण किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्हें सदा के लिए वश में कर लिया है। ये विश्वविख्यात महातेजस्वी विश्वामित्र ऐसे महान शक्तिशाली हैं, अतः श्री राम को इनके साथ भेजने में आप अपने हृदय को व्याकुल मत होने दें। ये महामुनीश्वर महान प्रभावशाली हैं। साधु स्वभाव वाले नरेश, ये जिस पुरुष के समीप खड़े हों वह मृत्यु के आ जाने पर भी अमृत को ही प्राप्त होगा। अतः आप मूढ़ मनुष्यों की भांति अपने मन में दीनता को स्थान मत दीजिए। भरद्वाज जब वशिष्ठ जी ऐसी बातें कहकर के समझाने लगे तब राजा दशरथ का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपने पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को पुकारा। प्रतिहार, तुम सत्य प्रकर्मी महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के पुण्य में यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। महाराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह द्वारपाल अंतःपुर के श्री राम मंदिर में गया और 2 ही घड़ी में वहां से लौट करके उन भोपाल से बोला, देव, अपने बाहुबल से समस्त शत्रु दल का दर्प दलन करने वाले महाराज जैसे भ्रमर रात को कमल में बंद होकर उदास बैठा रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी भी अपने भवन में अनमने होकर बैठे हुए हैं। द्वारपाल के ये कहने पर उनके साथ आए हुए श्री राम के समस्त सेवकों को महाराज ने आश्वासन दिया और क्रमशः उनका समाचार पूछा, राम कैसे हैं, उनकी ऐसी अवस्था कैसे होगी। गोपाल के इस तरह पूछने पर श्री राम के सेवकों ने दुखी होकर के उनसे कहा, देव, आपके पुत्र श्री राम का शीर अत्यंत कृष्ण हो गया है। उनके खेद से हम लोग भी इतने खिन्न हो गए हैं कि हम लोगों का शीर भी गलकर छड़ी के समान पतला हो गया है और हम किसी तरह इसी ढोए जा रहे हैं। कमल नयन श्री राम जब से ब्राह्मणों के साथ तीर्थ यात्रा से लौट करके आए हैं तभी से उनका मन बहुत उदास रहता है। जो वस्तु उपयोग में लाने के योग्य स्वादिष्ट सुंदर और मनोहर है उसी से वे इस तरह खिन्न हो उठते हैं मानो उनके नेत्रों में आंसू भर आए हों। भोजन, शैया, सवारी, विलास, स्नान, आसन आदि उत्तम कार्य या वस्तु के प्रस्तुत होने पर भी वे उसका अभिनंदन नहीं करते, उनकी ओर से विरक्त हो जाते हैं। संपत्ति से, विपत्ति से, घर से अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या होने जाने वाला है, क्योंकि सब कुछ मिथ्या है। ये कहकर वे चुप हो जाते हैं और अकेले बैठे रहते हैं। परिहास होने पर वे प्रसन्न नहीं होते। भोगों में उनकी आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार के कार्यों में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। वे सदा मौन भाव का ही अवलंबन किए रहते हैं। एकांत में विभिन्न दिशाओं में, नदियों के तटों पर, जंगलों में तथा गहन वनों में उन्हें सुख मिलता है, वहीं उनका मन लगता है। भोपाल वे पहनने के वस्त्र तथा खाने पीने की वस्तुएं न लेकर के सदा उनकी ओर से विमुख ही रहते हैं तथा उस विमुखता या विरक्ति के द्वारा सन्यासी या तपस्वी के आचार का अनुसरण करते हैं। जनेश्वर श्री रामचंद्र जी निर्जन स्थान में अकेले ही रह करके न कभी हंसते हैं, न गाते हैं, न रोते ही हैं। सदा पद्मासन लगाए शून्य चित्त संकल्प रहित होकर केवल बैठे रहते हैं, न किसी बात का अभिमान करते हैं, न राजा होने की अभिलाषा रखते हैं, न सुख प्राप्त
होने पर प्रसन्न होते हैं और न दुख मिलने पर विषाद ही करते हैं। हम नहीं समझ पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका ध्यान करते हैं, कहाँ आते हैं और किस तरह किसका अनुसरण करते हैं। ये प्रतिदिन दुबले हो रहे हैं, रोज रोज पीले पड़ते चले जा रहे हैं और नित्य प्रति उनका वैराग्य बढ़ता ही जाता है। राजन, सदा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले ये शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी भी उन्हीं के समान दुर्बल होते जा रहे हैं। श्री राम अपने पास रहने वाले सुहज्जनों मित्रों को ये उपदेश देते हैं कि ये भोग ऊपर ऊपर से मनोरथ दिखाई देते हैं, वास्तव में नश्वर हैं। अतः इनमें तुम लोग अपना मन मत लगाओ। हम लोगों ने आया सरहित परम पद की प्राप्ति से दूर हटाने वाली चेष्टाओं द्वारा ही अपनी सारी आयु व्यर्थ बिता दी। इस प्रकार मधुर और स्फुट वाणी द्वारा वे बारंबार गुनगुनाते रहते हैं। यदि पास बैठा हुआ कोई सेवक उनका अभिनंदन करते हुए ये कहे कि आप सम्राट हो, तो वे उसके इस कथन को उन्मत्त प्रताप सा समझ करके अन्वेषक हो हंसने लगते हैं तथा सदा मुनिवृत्ति से रहते हैं। ना तो किसी की कही हुई बात को सुनते हैं और ना सामने पड़ी हुई वस्तु की ओर दृष्टिपात ही करते हैं। सुंदर से सुंदर वस्तु प्राप्त होने पर भी सर्वत्र उसकी अवहेलना ही करते हैं। जैसे मेघ द्वारा बरसाए गए जल की धाराएं किसी बड़े भारी दुर्भेद्य पत्थर का भेदन नहीं कर सकती, उसी प्रकार कामदेव के बाण कांतिमती वनिताओं के बीच में रहते हुए भी श्री रामचंद्र जी के मन का भेदन नहीं कर पाते। धन आपत्तियों का एकमात्र स्थान है, तो इसकी इच्छा क्यों करता है? श्री रामचंद्र जी सबको ऐसे ही शिक्षा देते हैं और अपना सारा धन उनकी इच्छा रखने वाली दीनी याचकों को बांट देते हैं। ये आपत्ति है, ये संपत्ति है। इस प्रकार की कल्पनाओं के रूप में केवल मन का मोह अज्ञान ही प्रकट होता है। इस तरह के श्लोकों का वे सदा गान किया करते हैं। हाय, मैं मारा गया, मैं अनाथ हो गया। इस प्रकार सब लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो भी किसी को इस संसार से वैराग्य नहीं होता। ये कितने आश्चर्य की बात है। श्री राम प्रायः ऐसे ही बातें कहा करते हैं।